हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रीति हियर। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स, एंड विल डू द एक्सरसाइज 6.2। सो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ इन फिगर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। मीन्स हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो x और y एंगल्स गिवन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें शो करना है कि जो ए बी एंड सी डी जो ये हमारे पास लाइंस हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देन x एंड जो 50 डिग्री एंगल है वो एक लाइन पे बना हुआ है। मीन्स ये दोनों एंगल्स क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो since x and 50 degree form a linear pair, so यहाँ पे x plus 50 डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री। दिस implies x is equal to 180 डिग्री minus 50 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री। और यहाँ पे देखो ये दो लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है। मींस ये जो सी डी वाली लाइन है और एक जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, मींस ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जहाँ पे क्रॉस बनता है वहाँ पे कौन से एंगल्स होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। और ये जो एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। सो वर्टिकली opposite angles are equal। सो यहाँ पे देखो y और 130 डिग्री क्या होंगे, इक्वल होंगे। हैंस हमारे पास जो y की वैल्यू होगी क्या होगी, 130 डिग्री। अब देखो x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है, 130 डिग्री। y भी क्या आया, 130 डिग्री। अब x और y जो हमारे बन रहे हैं, मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब कि अगर टू लाइंस हैं और उनके बीच से एक कट करती हुई एक लाइन जाती है, मीन्स ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे उनके, तो वो क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अगर वो इक्वल हुए तो मीन्स वो लाइंस क्या हुई, पैरेलल हुई। तो इसकी एक कंडीशन फॉलो हो रही है कि x इज इक्वल टू वाई कितना है, 130 डिग्री है। मीन्स जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है, इक्वल हैं, आर इक्वल, hence AB parallel to CD. Now come to the next question. So second question is in figure if AB parallel to CD and CD parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3:7, find X Y। So means हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो मीन्स ये जो तीनों हैं आपस में पैरेलल हैं। और हमें गिवन है कि y रेशो z इज इक्वल टू 3:7 है। तो मीन्स सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। वी हैव y रेशो z इज इक्वल टू 3:7। तो मीन्स हमारे पास ये जो एंगल्स है रेशो में गिवन है, तो इस एंगल्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट जो नंबर होगा वो कॉमन होगा। सो लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 3k एंड z इज इक्वल टू 7k। अब देखो यहाँ पे हमारे पास x एंड z क्या बन रहे हैं, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर दो लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और एक कट करती हुई लाइन आपस में उनको कट करती है, मींस एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के जो अपोजिट साइड्स एंगल्स बनते हैं तो वो हमारे इक्वल होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। जो ये अंदर की तरफ एंगल्स बने होंगे दैट इज़ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर की तरफ एंगल होंगे दैट आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो एक्स किसके इक्वल होगा, जेड के इक्वल होगा। सो एक्स एंड जेड हमारे क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, z होगा, एंड x की वैल्यू जो हमारे पास z की वैल्यू है वही x की वैल्यू होगी। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7k। ऑल्सो x एंड जो y हैं वो क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स x एंड y जो हैं क्या बना रहे हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सो x प्लस वाई क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मीन्स अगर कोई इंटीरियर एंगल्स होंगे, मीन्स सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन की सेम ही साइड पे हमारे पास पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल होगा, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मीन्स इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट, मीन्स इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x की वैल्यू थी 7k। सो हमने यहाँ पुट किया 7k, एंड जो y था वो हमारा कितना था, 3k। 7k प्लस 3k इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इम्प्लाइज 7 प्लस 3 10k। 10k is equal to 180 degree. This implies 10k 180 डिग्री था, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 बाई 10 मीन्स 18 डिग्री। सो हमने x की वैल्यू लेट की थी 7k, मीन्स 7 इंटू 18 दैट्स इक्वल टू 126 डिग्री। जो y की वैल्यू थी वो 3k थी, दैट इज़ 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री, एंड z इज़ द 7k दैट्स इक्वल टू 7 इंटू 18 126 डिग्री। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 3 is, in figure, if AB parallel to CD, EF perpendicular to CD, and angle GED is equal to 126 degree, find AGE, angle GEF and angle FGE। Means हमें सबसे पहले क्या given है, AB parallel to CD, means AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, एंड एंगल्स गिवन है, GED इज इक्वल टू, मीन्स हमें GED ये एंगल गिवन है कितना, 126 डिग्री, एंड एंगल AGE हमने फाइंड करना है, GEF ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, एंड FGE मीन्स FGE ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस AB पैरेलल टू CD, AB CD के पैरेलल है, एंड जो GE है वो कट करती हुई है लाइन, तो ये क्या हुई, ट्रांसवर्सल लाइन। GE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अब मीन्स अगर कोई लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो वहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
तो अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं, देखो ए जी ई एंड जी ई डी, मीन्स हमारे पास जो ये एंगल है और ये एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो मीन्स हमें एक एंगल तो हमें गिवन है 126 डिग्री, तो वो उसके इक्वल हुआ, तो मीन्स ये भी एंगल कितना होगा, 126 डिग्री। सो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ये क्या हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो हमें किसकी वैल्यू गिवन है, जी ई डी की, मीन्स एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी किसके इक्वल है, 126 डिग्री के। सो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री। ऑल्सो हमारे पास देखो एफ ई जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, तो मीन्स इस पे जो एंगल बन रहा है एफ ई डी वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें ये एंगल गिवन है जी ई डी 126 डिग्री का। तो देखो 126 में से अगर मैं ये 90 डिग्री का एंगल माइनस कर देती हूँ तो हमारे पास कौन सा एंगल बचेगा, एंगल जी ई एफ। सो स्टार्ट करते हैं, एंगल एफ जी ई हमें फाइंड करना है, मीन्स हमें एफ जी ई एंगल फाइंड करना है। तो एफ जी ई प्लस जो ये एंगल बन रहा है ए जी ई, वो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो इनका सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री का। ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। सो ए जी ई की वैल्यू क्या आ रही है, 126 डिग्री, और हमें एफ जी ई फाइंड करना है। सो एंगल एफ जी ई 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 54 डिग्री। सो एफ जी ई की वैल्यू क्या आ गई, 54 डिग्री। नाउ और अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ। तो अभी बताया था जी ई एफ किसके इक्वल हो जाएगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट्स इक्वल टू 36 डिग्री। सो हमें क्या फाइंड हुआ, एंगल ए जी ई 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ 36 डिग्री, एंड एंगल एफ जी ई is equal to 54 degree. Now come to the next question, question number 4. So question number 4 is, in figure if PQ parallel to ST, means हमें PQ और ST parallel lines given है, and angle PQR is equal to 110 degree and RST is equal to 130 degree. तो हमें क्या फाइंड करना है, QRS फाइंड करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस PQ टू इंटरसेक्ट SR इन अ M पॉइंट। तो हम PQ को प्रोड्यूस करते हैं M पॉइंट तक, जो किसको कट कर रही है, SR को कट कर रही है। सो मीन्स जो PM किसके पैरेलल हो गया, ST के पैरेलल हो गया। सो प्रोड्यूस PQ टू इंटरसेक्ट SR in a point M। सो हमारे पास देखो PM और ST क्या हुए, पैरेलल हुए। सो यहाँ पे जो हमारे अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं लाइक TSM एंड SMQ, ये दोनों क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल SMQ इज इक्वल टू एंगल TSM, ये क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट
एंगल्स। सो हमारे पास TSM हमें गिवन है कितना 130 डिग्री। सो SM क्या वो भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। सो देखो हमें ये एंगल कितना मिला 130 डिग्री। अब देखो हमें ना ये जो ट्रायंगल है इसके सारे एंगल्स हमें फाइंड करने होंगे। सो मीन्स हमें ये एंगल मिल जाएगा बिकॉज ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री। सो QMR की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 50 डिग्री बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। और ये जो एंगल्स हैं PQR एंड RQM ये भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हमें ये एंगल भी मिल जाएगा 180 माइनस 110 करके। सो RQM इज इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट्स इक्वल टू 70 डिग्री। और ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। अब देखो हमें ये जो ट्रायंगल बना था इसके जो एंगल्स हमें मिल गए हैं, एक हमारा कितना मिला है 50 डिग्री, एक मिला है 70 डिग्री, और जो थर्ड एंगल होगा अप्लाई करके एंगल सम प्रॉपर्टी जो हमें थर्ड एंगल भी मिल जाएगा। सो QRS जो हमारा एंगल होगा थर्ड एंगल, बिकॉज you know very well that sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री मीन्स हम इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड एंगल हो जाएगा मिल जाएगा वो। सो कितना आएगा ये 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 70 प्लस 50 120 डिग्री दैट्स इक्वल टू 60 डिग्री।